नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में अब शुगर मिलों का पेराई सत्र खत्म होने को है, लेकिन गन्ने का भाव इस सत्र में नहीं बढ़ा। और पिछले दिनों जब जैन चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण करने आए जोला में, तो ये दर्द राष्ट्रीय लोकदल के लगभग सभी नेताओं का मन से छलका भी, लेकिन आगे के लिए भरोसा मिला। जैन चौधरी जी ने कहा 100 सुनार की एक लोहार की। और इसके अलावा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े मुद्दे चल रहे हैं, और इस बीच में चर्चा ये भी है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और राष्ट्रीय लोकदल से एक राज्य मंत्री का चयन होना है। तो चर्चाएं तो उसमें प्रसन्न चौधरी जी के नाम की भी चल रही है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। तो विधायक जी, सत्र पूरा चला गया, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, और पहले शुरुआत आपने की जोला रैली में उस दर्द को जाहिर करने की। देखो, ऐसा बात हम जो है अमरीश जी, हम गन्ने की बेल्ट से हैं और किसान के दर्द को समझते हैं, किसान की समस्याओं को समझते हैं। और खुशी तो ये होती है हमें कि जो हमारा नेता है वो भी, उसके अंदर भी किसान का खून है और वो भी इस किसान के दर्द को समझता है। और जो भी किसान फैमिली में बच्चा पैदा हुआ होगा, जो भी गन्ने की बेल्ट का व्यक्ति होगा, वो तो चाहेगा कि वो गन्ने का भाव बढ़े, अच्छा भाव मिले। और जिसे सरकार चलानी है, व्यवस्था देखनी है, वो देखेंगे किस टाइप से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। आशा की एक किरण होती है, वो टूटी नहीं है। रही बात अपनी बात रखने के प्लेटफॉर्म है, जब हम विपक्ष में थे तो हम विधानसभा में इस बात को जोर शोर से उठाते थे या सड़क पर संघर्ष करते थे। लेकिन जो हमें क्षेत्र से ने ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल, वो प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, अपनी बात रखने का तरीका चेंज हुआ है, हमने फिर रखी है। और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के आदेश से, निर्देश से रखी है। और उम्मीद है हमें कि जरूर देर से ही सही फैसला आएगा। ठीक है, ये साल निकल गया, मैं भी समझता हूं, मुझे भी पता है, लेकिन देर से ही सही अच्छा फैसला होगा और हमें खुशी मिलेगी गन्ने के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं 1 साल और ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अब ये साल का और उसका नहीं मुझे पता, व्यवस्था सरकार को देखनी होती है। और कुछ बातें ऐसी हैं कि उनकी बात समझ में भी आती है। किसान का दर्द तो इस गन्ने के भाव के ऊपर और पेमेंट के ऊपर बहुत बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश का प्रदेश है जहां चीनी उद्योग से उसकी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ, और सरकार को सारी चीजें देखनी होती हैं, सब सिस्टम उसके अंडर में होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई वो कब समय आएगा, आएगा जरूर। बात भी हुई है, हमने अपना जिस प्लेटफॉर्म से हमें उठाना था उसे उठाया भी है, कहा भी है, रखा भी है, और वो अच्छी बात आएगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पूरे देश में इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी संभल होली पे सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा। जो बयान दिए गए सीओ अनुज चौधरी द्वारा, और मुख्यमंत्री जी ने भी उसका समर्थन किया, आपकी अपनी सोच क्या है उन बयानों को लेकर? सबके अपनी अपनी सोच होती है। देखो, हमारा जो ये क्षेत्र है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, और उन्होंने यहाँ एक विचारधारा को स्थापित किया है, एक भाईचारा यहाँ स्थापित किया है। हम उसी भाईचारा पे, हमारी पार्टी उसी भाईचारे के एजेंडे पे चलती है, और अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। और यदि देश को विकसित करना है, विकास होना है हमारे यहाँ का, तो दोनों धर्म बैठ के एक दूसरे त्योहारों को मनावें। होली, दीपावली, ईद हम सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से मनावे, अच्छा लगेगा। ये सब के अपने अपने विचार हैं, कोई किस तरीके का विचार रखता है, कोई किस तरीके का विचार रखता है। लेकिन हमारा ये विचार है कि हम सब इकट्ठे हो गए होली, दीपावली और ईद मनावें। वही त्योहार, अच्छा त्योहार मनाने का जो परंपरा चली हुई है वो भी यही है। अभी आपने देखा भी होगा, कोई भाई 2-3-4 भाई परिवार में, एक दिल्ली नौकरी पर चला गया या कहीं और चला गया, तो होली दीपावली पर होगा, सारा परिवार एक जगह रहेगा, बातचीत होंगी, बातें और भी दूसरे डिस्कशन भी होंगे। यही तो होता है त्योहार पे, बैठ के मिल के डिस्कशन करके गांव वाले, परिवार वाले, क्षेत्र वाले बैठे हैं, हंसें खेलें, यही त्योहार है।
इसी त्योहार, और जहाँ टेंशन में रहते हो वो क्या मतलब है त्योहार का। तो यहाँ जब दोनों धर्म हैं तो दोनों त्योहार आराम से दोनों मिलजुल कर मना सकते हैं। भाजपा विधायक केतकी सिंह कह रही है कि भाई मेडिकल कॉलेज बन रहा है उनके यहाँ पे, तो मुस्लिमों के लिए वार्ड ही अलग बना दो। जैन चौधरी लिख रहे हैं मोहतरमा इलाज तो जरूरी है। वो उसकी सोच है, उसे पता होगा क्या सोच है। यहाँ तो ऐसी सोच है नहीं ना, हमें इस पे कार्य करते हैं। हमें तो अच्छे और बुरे आदमी का फैसला करना चाहिए। यदि कोई हॉस्पिटल है उसमें साफ सुथरा हॉस्पिटल हो, साफ सफाई हो, ये ज़रूरी है। अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छे उपकरण हो, ये ज़रूरी है। वार्ड में अलग अलग वो लिखा जाए वो गलत है, हम तो नहीं मानते उस बात को। अच्छी बात नहीं है वो। अच्छी बात ये है कि हॉस्पिटल अच्छा हो, डॉक्टर्स अच्छे हों, दवाई अच्छी हो, उपकरण अच्छे हों, साफ सफाई हो, ये अच्छा है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट आरक्षण की मांग केंद्रीय सेवाओं में एक बार फिर उठ रही है। सिसोली में बड़ी महापंचायत है 30 तारीख को, आपको भी न्योता मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, एक बात है, देश में समान स्थिति होनी चाहिए। सबका मतलब समान होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। वैसे तो सही माने में मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं नहीं पसंद करता आरक्षण को, ये मेरी अपनी साइकोलॉजी है। लेकिन जब सौतेला व्यवहार हो वो गलत है। जब सौतेला व्यवहार होगा तो गलत होगा। एक ई लेवल के दो जातियों को आरक्षण दे दिया और एक को छोड़ दिया, वो बिल्कुल गलत है। आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने केंद्र में आरक्षण की व्यवस्था जाटों के लिए कराई थी और बहुत बड़ा प्रयास उनका था। लेकिन किसी कारण से न्यायिक उसमें वो गिर गया। परंतु अभी भी राष्ट्रीय लोकदल का और मेरा तो यही मानना है कि भाई सौतेला व्यवहार ना हो। यदि किसी को हमारे कोई जाति आर्थिक तरीके से, सामाजिक तरीके से एक जैसी हैं तो उन्हें बराबर हक मिलना चाहिए। नहीं तो किसी को भी ना मिला, आर्थिक तरीके से आरक्षण करो, वो सबसे बढ़िया है। मेरे अपने विचार है। आर्थिक तरीके से आप आरक्षण दो, बिल्कुल ठीक है, किसी को भी ना दो। और जब कोई व्यवस्था आपने लागू की है तो उसमें सौतेला व्यवहार ना हो। सौतेला व्यवहार गलत है, मेरा तो ये मानना है। जाट समाज के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है आरक्षण में, खासतौर पे समकक्ष जातियों के साथ। ऐसी हैं समकक्ष जाट के कि उन्हें मिल रहा है, जब उन्हें मिल रहा है तो फिर इन्हें भी मिले। मैं तो ये कह रहा हूँ। आखिरी सवाल पे आते हैं। चर्चा है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, और चर्चा ये भी है कई कि बार अमरीश तू ऐसे सवाल पूछे जो अटपटे हों, जिनका कोई उत्तर हमारे पास नहीं होता और जो हमें बहुत बुरे लगे। हमें लोकदल को बढ़ाना है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को आगे बढ़ाना है, उनके विचारों को पर चलना है। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो यहाँ विचारधारा स्थापित की उसे आगे बढ़ाना है। और उस कार्य को आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भलीभांति कर रहे हैं। वो हमारे नेता हैं, वो केंद्र में मंत्री है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है मंत्री की। और जो कार्य देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए बड़े नेताओं का है, वो तू मेरे से पूछना चाहता है। मतलब यार इस शब्द को तो बोलने भी ना करें, ये गलत है। इससे और विरोधी खड़े होंगे, चिंता जनेगी, चिंता चढ़ेगी उन्हें भी। तो हम नहीं चाहते इस टाइप का कोई जिक्र हो, क्योंकि हमारा तो एक ही नेता है, एक ही, हम तो उन्हें ही चाहते हैं, वो है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, और वो मंत्री भी हैं। हमारी बिरादरी खुश है, हमारा समाज खुश है, किसान बिरादरी खुश है। हर व्यक्ति जो राष्ट्रीय लोकदल को चाहता है और चौधरी चरण सिंह जी को चाहता है, उसके अनुयायी है, वो खुश है। ये ऐसे जो समर्थक है और आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इनकी उम्मीद तो आपकी तरफ को आवे ना, आवे प्रधान जी नहीं आते। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं हमेशा उनका आशीर्वाद ढाल की तरह मेरे साथ है। मतलब खड़का होने से पहले चर्चा नहीं होने देना चाहते। वो उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं तेरे से ऐसे क्वेश्चन दाग सकता हूँ, तू यूँ कहेगा क्या कह दिया, तो तू बता कौन सी कमेटी में है, तुझे कैसे पता चला? फिर मेरे मुंह से ये शब्द निकले, कोई दूसरा इसे सुनेगा यूँ कहेगा भाई पता नहीं कैसी भाषा बोल रहा। भाई जैसी हमारी मारिया बुला है भाई, पर जो कहीं ना कहीं को टसन बजा फिर वो और ज़्यादा बुलाए। तो आप लोगों को ऐसी खबरें चलानी चाहिए जिसकी आपको सटीक जानकारी हो। ऐसी खबरें आप लोग न चलावें जिसकी जानकारी है नहीं, और जो केवल आपके लाइक्स ही बढ़ाती हो। लाइक नहीं बढ़ाने, सच्ची खबर जानी चाहिए। आपको कहाँ से जानकारी, किसे जानकारी जी, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। कोई पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, राष्ट्रीय लोकदल से कोई आप मंत्री नहीं, पता ही नहीं।
जिस चीज़ का मुझे पता ही नहीं, जिस चीज़ में मेरा कोई दखलंदाजी ही नहीं है, जिसका मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं उसका कैसे हाँ करूँ, कैसे वो करूँ? उसका मतलब ही नहीं है कुछ। पता नहीं तो बेफालतू में क्यों अपने लाइक बढ़ा रहा है तेरे। देखो अमरीश भाई, आपके लाइक क्या कह रहे हैं बताइए। जो मंत्री बढ़ावेंगे उसे चुचकार के अपने माथा लगावेंगे। सरकार का तेल है, पल्ले में कभी भी ले लो, हमें मंत्री बढ़ावे के बुरा लगे हमें तो। बताओ अब क्या कहोगे। नहीं, उनका अपनी थिंकिंग है, वो मैं बताया तो यहाँ सब शुभचिंतक मेरे हैं, ये मेरे से बड़े हैं, मैं इनका आशीर्वाद लेता हूँ हमेशा। ये तो चाहेंगे, इनकी अलग बात है, इन्हें कह रहे ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो तो सुन। और जैसे आप लोग हो, अपना एक चैनल चला रहे हो, आपके लाइक बढ़ने चाहिए, मैं भी चाहता हूँ आपके लाइक बढ़े, आप भी मेरे भाई हो, लेकिन वो लाइक ऐसी खबरें चलाओ जो सच हो, जो सटीक हो, जिनका आपको जानकारी हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो भी सवाल बढ़ा है, उस हर सवाल का जवाब दिया। अपने मंत्री पद जो खबरें थी कि भाई प्रशांत चौधरी भी मंत्री पद उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, उन खबरों के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे आज बयान दिया।